बड़ी दफा मिले बनते कौंसलर बनते चेयरमैन बनते मैं 4 करोड़ 17 लाख रुपए ना पे जो है चुका माशाअल्लाह। चौधरी हनीफ साहब के हाथ में हम दुआ करते हैं या अल्लाह उन्हें बाइज्जत और अजीम शान फतह नसीब फरमा, और जितने लोगों ने ये उनके लिए काम किया है या अल्लाह उनके इस काम को कामयाबी से मुकनार अता फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मैं दावत देता हूँ आपकी भरपूर तालियों उम्मीदवार चेयरमैन जनाब चौधरी हनीफ साहब को दुआएं और खिलाफ करदार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं वैसा अजिया तकरीर शुरू करने की थी वैसा कुछ थोड़ा जा दिल में तो चार गाल करा ते टिलियाला और दी सारी बराबरी मैनू खरीद किया। मेरे नाल के कोई कोई चंद दाने खरीद जुए करू तुसा नवी रोशनी की नहीं पता दाने पट्टी छोड़ो छोड़ो चक्की बाहर भी निकल गई और सालों ये मेरे नाल ते अल्लाह दे अपने नाल मेरे रब की जानो आ तो भी मेरे बाजू है तो अल्लाह दे अपने नाल माड़े माड़े आसो अगर चार जाले कर कोई गली छोटी जो मोटी गल्ला होनियां रहनियां पता नहीं किस वजह से परेशानी लगी ते मेरे वो भी बाजू है तल्ला दे अपने नाल कोई बंदा तैयार खरीद लीजू वोट नहीं खड़ी सकता अल्लाह दे अपने नाल ए बरादरी मेरी ना खलती मेरे एनी जे मेरे परेशान आने मेरे चाचे दादे दे पुराने तल्लों के ये पुराने तल्ले दे निभाने पे ते मैं इन्हां खान मकाने जवाब ते लिहाजा उदा बोले ओ जी वार्ड ली तरवाला चला गया फलड़ी जगह कड़ी दरखास्तां देने ओ जी ये 53 भी चा अब वो 53 दे बारा हुआ अब इलेक्शन लड़ो
तो मैं क्या बात क्या भाई क्या 70 साल होएंगे बीडी इलेक्शन होने में छोटे तो लड़ने मेरा दादा लड़ना रहा मेरा चाचा सारी लड़ना रहा हूं अल्लाह दे हुक्म नाल मैं तो सारियां बलादियां साडे नाल आने जी 17 साल जुड़ा के कीता ए वो है तो सब कुछ भी कीता 70 साल सड़ा की रहे हो वो तू मतलब बोले ने किस वो ऐसा काम करी करिए तो सब सरकारी ना फंड तके कि ना जो दरवाजे जो बड़े नहीं कोई गलती की इलेक्शन लड़ो इलेक्शन ना जात्री का 70 साल इलाके गिरा तो हम क्या किया बुला क्या भी ये खड़े ये पागल ने चुचा खड़ा असो भी समझाया था कहते सारे लोग खड़े ना सारे नाले बुला दिया खलियां क्यों वैसा खलियां वो तुम्हारा राह चला छुड़ाएंगे बिला 70 साल ना रहे और गल इलेक्शन वाली बात इलेक्शन लड़ चढ़े पुत्रा पता लगा इलेक्शन जीत क्या होगी मैं उधर दरखास्त पता करा गया वो 80 गज उड़ा गया चले साहब सबकी मरी नकली जना और मैं मरी इलाकों इलेक्शन लड़ता मेरा अल्लाह तो नबी पाक मेरे नाल है जो मर्जी करा मैं कदम खड़ा जाती नहीं किसी चलो कीता तो फिर थोड़े जाने कब्जा ग्रुप अब मौला लाल को दसा जो नीम के नंबर पता कीता और जेडे लोग गले में नीम भी लकड़ी वो सारी आदमी को लोग पता मेरा गया तो सच्ची सारी बंद यारो गल बाओ जेडी बाणे वाली हर गल झूठी वो एक इलेक्शन का तरीका है इलेक्शन लड़ना किसा ने आगे इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए मेरे रब तक नबी पाक से लड़ना चाहिए जब कोई आके मेरे बड़ी विचार ठीक है उन्हें की लाइज और लाइज होते पहले इलेक्शन लड़ने आपने सलाम और पिछले जाने पैपा ने जोड़ छोड़ रहने से वो डॉक्टर तारो गया से सारी मखलूक की पता है 21 करोड़ रुपया मैं पिछली दफा राजी आशोक मैं अल्लाह की करा 21 करोड़ रुपया हटा गया जिच्चो राजा ने परवाह नहीं होनी थी सारे मामला राजा आशोक करके अपनी गैर हो गए अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे समझ जरा ये जने ने पर पिछले दड़े घर के मैं नमदान वाल के मारे भाई के किसी लग गिरा चौधरी और रुकेगी फुटपाथ की ये कैसी दिलवाई अब क्या दिलवाई राजी आशोक चौधरी नीर तो डॉक्टर तारो का खुश रखा तो अब तुमने ग्राम में भेजा 40 करोड़ रुपए की खाली है 40 लाख रुपए ना बिजली डवाई ट्रांसफार्मर लायो सारे सरदारे ने उन्होंने बिजली डवाई उधर अच्छो पैसा जाने सारे बिजली डवा दो अब मैं केड़ा दिखा सड़कां बनाई जेड़ा रोड बंदा माकूम चौक का रोड मारने मैं राजी आशोक पासे उठाए और पसीना आ गया सारे लोगों को पता है इमरान खान पूरे पाकिस्तान में जरा कम बंद प्राइस रहे पसीना आ गया सामान आया ये भी छोटे छोटे वाली शर्ट की राजा ने जाके आओ दुनिया डॉक्टर तारक वगैरह सब मेहनत की जो भी अरवा है ये भी उसका कहता है नो टलियाले की चाल रोज रोज हमरा से मैं राजा आ चुका छोटे बनाए से पानी अपनी शर्ट को अपने मुड़िया दी इसने भी हम पैसे बनाए जाके जमीन ने कागज तो कई वाले ना फलाने फलाने दवाई की कागज हार पे जान लोकल गवर्नमेंट दफ्तर तक किस दौर में पैसे वसूल रहे ये मैं तो राजे आशोक डॉक्टर तारो पैसे वसूल रहे फंड चाहिए उधर खट्टी से उधर से कोई सारे को सार्वजनिक कर रहे मैं काम कराया लोग बड़ी दफा मिले बनते काउंसलर बनते चेयरमैन बनते मैं 4 करोड़ 17 लाख रुपए ना पे जो है जो काम कराया 1 लाख रुपया कोई जवाब नहीं ला सकता तो मैं आज भी मौलवी साहब सारे भाई है बुजुर्ग के सारे इन्हां की अल्लाह और इज्जत है पूरे पाकिस्तान ही समझ रहा है जो आवाज बात में खतरी जो खाली इशारा करना प्यार जावे की बात मैं कोई सरकारी फंड ना तकड़ा जे कोई की एमएलए या कोई गरीब जैसी इस वास्ते मैंने मिलती पैसे गलत चाहिए जाओ
अच्छे पासे जितना मेरा पैसा लगे ला के असा किसी ने फॉर्म भरा करा करे जैसे फंड देती डिजाइन करता मेरे रब की मंजूर है जो जो मेरी वाली काम होया मैं अल्लाह का मेरा कोई किसी ना नहीं देता मैं अपने बोलूं एक ही गाना दूरी गैस रात साहब सादी बोलूं मैं लगा मैं तुम्हारी गैस बोलूं सारी बात अगर नारी को रद्द करानी थी गैस करानी थी अगर नारी को रद्द गैस करानी थी और मैं प्राण घोड़ा मास सिक्का पिंड मरकज काजी साता नूर अल्लाह जन्नत सी कराओ से मंजूर कराई आवाज दुनिया में हम पे करो आवाज लोगों ने मीटर लगना है बंद कर दो कोई मीटर लोगों ने लगे बकाया भी लोगों ने करो मैं करासा मेरे अल्लाह की मंजूर है तुम्हें बाकी कोई दुनिया की ताकत की तरह नहीं कर अगले इलाके अगर मसवाक हो रहा क्या वो बढ़ गया चौधरी तारो क्या वो बढ़ गया मैं पूरे अगले इलाके की गैस में सारी मंजूर करता हूं मैं यूनिवर्सिटी लाल किला यूनिवर्सिटी मंजूर कर मैं इतनी जमीन लगी बोलूं देखो असा जेडी दबार के खड़ा खड़ा कख लग और लक्षण लड़ो 70 साल के अब तू कितने दिन लक्षण लड़या था हवा साल नशरिया की तू है वीडियो के लिए की हवा इस्लामी लक्षण लड़े यार ये कोई तरीका है समझ गए ना इतना वीडियो के लिए नशरिया से हर खाजी और खुदा का खौफ करो जड़े ने पुत्रा लक्षण लड़ो किसकी रब रब को पता नहीं अल्लाह बहुत मेहरबानी शरीफिया था मैं 2 महीना बुलातिया ना छान मकाने जो आ कोई पूछने तो साथ जन के नबी खुशी बता खबरदार पता चले हो भले नहीं पता कि दाया तो लेके झाड़ू क्या लगा समझ गए ना गाशा खड़ा से दादी से 6 फला नवा 4 फले का पता लगा उधर सिगियों बड़ी पढ़ाई होता है पूरा डंगर बगे जो हजार बड़े उधर वो सोया को सारा साया हो गया मेरे अल्लाह की मंजूर है स्टेज के ऊपर चौधरी हनीफ साहब जो कि हमारे उम्मीदवार हैं चेयरमैन के लिए उनको और अली अहमद साहब को पति साहब को और चौधरी मंजूर साहब को मेरे ताया मेजर रियाज साहब को और इन तमाम अहबाब को खुशामदीद कहता हूँ कि वो हमारे साथ इधर इस प्रोग्राम में शामिल हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ भाइयों कि इलेक्शन ये पहली दफा नहीं हो रहे और इलेक्शन ये आखिरी दफा भी नहीं हो रहे हमने इलेक्शन इससे पहले भी लड़े हैं और इलेक्शन हम इसके बाद भी लड़ेंगे और ये जगह ये खित्ता ये मौका ये इलाका और जिस जगह के ऊपर खास तौर पे आप तशरीफ रखते हैं ये जगह वो है जो इलेक्शन का रुख मुय्यन करती है ये गांव ये बरादरी ये वो बरादरी है जो हमेशा जिस तरफ खड़ी होती है इलेक्शन उस तरफ जाता है उम्मीदवार हमेशा वो जीतता है जिस तरफ ये बरादरी खड़ी होती है और तारीख गवाह है कि हमने हमेशा चौधरी हनीफ साहब का और अली अहमद साहब का साथ दिया उनके हाथ मजबूत किए और हमेशा सिर्फ अपने पोलिंग स्टेशन से एक भारी से उनको जितवाया बल्कि करीब तमाम स्टेशन में जहाँ जहाँ हमारा ताल्लुक हमारा वास्ता हमारी रिश्तेदारी हमारा रख रखा है उन तमाम लोगों को कायल किया कि चौधरी हनीफ साहब का साथ दिया और इनको कामयाब किया ये जम्मे गफीर इस बात की गवाही है कि चौधरी साहब आप इलेक्शन जीत रहे हैं इलेक्शन की वोट बोलना उसका नतीजा ये बात की बातें हैं ये बैठे हुए लोग
अगर सिर्फ इन लोगों की तादाद का तयन करें तो डलियाला के लोगों ने कोई ऐसी बंदे को दावत नहीं दी। ये सिर्फ उन लोगों को बुलाया गया है कि जो इस यूसी को रिप्रेजेंट करते हैं, जो इस यूसी में रहने वाले हैं, उनके माँ बाप का घर, उनका भाई, हर बंदा यहाँ पे रहने वाला है। और अगर एक बंदा 4 वोट लेने के घर से निकलता है तो 6 से 7 हजार वोटर आपके सामने हुआ है, जो इस बात की दलील है कि आप ये इलेक्शन जीत चुके हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ साहब कि इलेक्शन का रिजल्ट, इलेक्शन की जीत कतई है और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि आप बाकायदा तौर पे अनाउंस होंगे कि आप इस इलाके के चेयरमैन हैं। लेकिन कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं। मेरे से पहले आने वाले तमाम लोगों ने बहुत अच्छी बातें की, मेरे तमाम बातें बहुत अच्छी बात बयान की, लेकिन वो तमाम बातें इस अवाम के लिए थे कि ये अवाम आपको वोट दे, ये अवाम का जल्दे गफीर आपको वोट दे। मैं चाहता हूँ जो सब कुछ बातें आप इस अवाम से भी करें, क्योंकि आप वादा इस अवाम के लिए सबसे पहले वादा ये होना चाहिए कि आपके नजदीक कोई आपके पास आए, चाहे वो आपके बरादर हो, चाहे आपका भाई हो, चाहे आपका रिश्तेदार हो, चाहे आपका वोटर हो, चाहे वोटर ना हो। जब आपके दर के ऊपर आ जाए, आपसे इंसाफ कोई पीड़ा हो तो आप उसके दरमियान हक वादा करेंगे वो आपसे। चौधरी साहब हमें यकीन है इससे पहले भी आपने तमाम इलाके के कामों के ऊपर नजर रखी है, आपने तमाम बरादरों को साथ लेके चले, आपने तमाम लोगों का घरों घर ख्याल रखा है। हमें बहुत सारे लोगों ने कहा जी डलियाला हमेशा चौधरी साहब के साथ होता है। हमें बहुत सारे बड़े ऊपर लेवल से लोगों ने अप्रोच किया कि जी आप यही को सपोर्ट करें, आप ये करें, आप वो करें, आप चौधरी साहब के अलावा कहीं जाते नहीं है, डलियाला साहब से बाहर नहीं होता। मैं बताना चाहता हूँ उन तमाम अहबाब को, उन तमाम दोस्तों को, उन तमाम भाइयों को जो हमारे अपोजिट इलेक्शन लड़ रहे हैं कि भाई ये रिश्ता डर का नहीं है, ये रिश्ता खौफ का नहीं है, ये रिश्ता किसी दमदमे का नहीं है, ये रिश्ता प्यार है और हम प्यार से और ये प्यार क़यामत तक रहेगा इंशाल्लाह। इलेक्शन रहेंगे, इलेक्शन में उम्मीदवार भी खड़े होते रहेंगे, इलेक्शन बदल रहेंगे, नस्लों में आगे लोग आएंगे, लेकिन इंशाल्लाह हमारा आपसे ये रिश्ता हमेशा का और इस रिश्ते में मजबूती आएगी और मोहब्बत बढ़ेगी। और मैं तमाम का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमारा साथ दिया और इस जलसे को कामयाब किया और आप तक इस बदले में दम है चौधरी के साथ खड़ा रहेगा, पहले भी खड़ा रहा, अब भी खड़ा रहेगा। और आपको बताता चलूं कि हमारी 4 नस्लों से गाने की दोस्ती चलती आ रही है। मेरे दादा जान मोहम्मद नवाज की चौधरी अली अहमद साहब से गाने की दोस्ती है। मेरे वालिद राजा अनवर की चौधरी जुबैर साहब से गाने की दोस्ती है। और आज मेरी उन्हीं के बेटे के साथ गाने की दोस्ती है। और ये हम लोगों ने 4 नस्लों से ताल्लुक निभाया है और इसी तरह इंशाअल्लाह हर पल आपके साथ शाना बिशाना खड़े होंगे। मैं अपनी तमाम बरादरों से, मेरे चचा जान राजा इलाक हुसैन, जुल्फकार अली, मेरे अंकल जाफर हुसैन और इनकी तमाम बरादरों से चौधरी अली अहमद और चौधरी मोहम्मद हनीफ साहब की मुकम्मल हमारे ऐलान करता हूं। साहब के साथ है, आज भी साथ है और कल भी साथ है। हमारा आज का तल्लक नहीं है। मेरे अबू राजा लियाकत हुसैन आपको सबको पता है चौधरी साहब के साथ है और चौधरी मुनीर राजा मुनीर दोषी जो हमारे काउंसलर हैं, हम उनके साथ हमायत का ऐलान करते हैं। मैं अपनी तरफ से और अपने अबू की तरफ से ऐलान करता हूँ राजा मुनीर दोषी हमारे काउंसलर हैं और चौधरी अनीर साहब जो हमारे चेयरमैन हैं, हम उनकी हमायत में ऐलान करते हैं और उनके साथ खड़े हैं। जानी माली स्पोर्टी हर लिहाज से हम चौधरी साहब के साथ हैं। शुक्रिया। मैं हमायत का मुकम्मल तौर पर हमारी आयत आपको पता है किसी फर्द के लिए नहीं, किसी एक शख्स के लिए नहीं, ये पूरा पैनल जो है उसकी मुकम्मल हमायत ताहीद का ऐलान करते हैं। और ये हमारी यूसी ये सारी
जहां जहां भी, और आपको पता है मैंने जहां जहां कहा है वो कहां तक है, वो सारे के सारे इंसान मुकम्मल तौर पर ज़हनन क़ल्बन दिली तौर पर ताहीद का ऐलान करते हैं। और एक बात याद रखना, हम जिसकी ताहीद कर देते हैं फिर इंशाअल्लाह शिकस्त उसका मुकद्दर नहीं बनता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तमाम मौजूद मेहमान गिरामी बेहद मशहूर हूँ, सारे भाई यहाँ पे शिरकत फरमा रहे हैं और इस शुरू करना चाहता हूँ। थोड़ी सी तवील तकरीर का इरादा रखता था, लेकिन हालात और मामलात को मद्देनजर रखते हुए चूंकि हम मेजबान की हैसियत से हाजिर हैं तो फिर पुरानी तकरीर मुनासिब नहीं। बाकी हम बिल्कुल जो है ना इशारत इमामी साहब से सबक लेते हैं और उनके शागिर्दों में हम तवील बोल सकते हैं। मैं सबसे पहले इस बरादरी का तारुफ जरूरी समझता हूँ कि आज हमने ये जो दलियाला के अंदर ये तकरीब मुनक्कद की है और आप तमाम भाई बकराट से, गोड़ामस से, चौतरा से, बन से, पिंड मलका से, पटोड़िया से, पिंड दाया से, शेर दमयाल से तशरीफ लाए हैं। डलियाला कदवील जो है वो मेजबान है, इसलिए डलियाला कदवील का नाम लिया। डलियाला कदवील आज मेजबान है। मैं मुनीर गोशी साहब हैं, इनको ये हमातन हर वक्त हमारे साथ मौजूद रहे हैं इन तमाम इंतजामात के अंदर। इसी तरह से हाफिज कमर जमान साहब, अल्ताफ भाई ये हमारे साथ हर वक्त मौजूद रहे हैं, इसलिए ये भाई मेहमानों में शरीक हैं। आप सब हमारे मेहमान हैं और हमारे लिए बाइसे फख्र। सबसे पहले इस बरादरी के तारुफ के बारे में ये कहना चाहूंगा कि इस बरादरी ने जो सियासी पहला कदम उठाया वो हवालदार मुनसबदार साहब ने उठाया और ये शऊर उजागर किया कि हमारी नुमाइंदगी या रिप्रेजेंटेशन मौजूद होनी चाहिए। और ये शऊर आगे लेके चलते हुए मैं अल्लाह पाक हवालदार मुनसबदार साहब के दर्जात को मज़ीद बुलंद फरमाए और उनकी बरादरी से जो इस वक्त पे अकाबरीन हैं, बुजुर्ग दोस्त हैं, भाई हैं, वो जो हमारे साथ हमेशा से रहे हैं और जिन्होंने मेरी वालिद की और इस इलाके की शान को बढ़ाया है, उनके नाम यहाँ जरूरी समझूंगा। उनमें सबसे पहले हाजी मजहर साहब यहाँ पे मौजूद हैं, हाजी अजहर साहब मौजूद हैं, हाजी हनीफ साहब यहाँ मौजूद हैं और उसके अलावा डॉक्टर लियाज साहब यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा मजीद बहुत सारे नाम हैं जो हमारी बरादरी से यहाँ मौजूद हैं और उन्होंने हमेशा जिस वक्त से ये सियासी अलम उठाया गया है, इस बरादरी ने यकजा होकर और मुत्तफिक होकर हमेशा बड़ी साजिशों को नाकाम किया। मैं बेहद मशहूर हूँ मिर्जा साबिर साहब के फर्जंद अर्जुमन जनाब मिर्जा कदीर साहब का कि वो हमारे साथ तशरीफ लाए और उन्होंने मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया और उन्होंने हमेशा मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि उनकी बहुत ही मुस्बत किरदार रहा है और उन्होंने हमेशा से एक तामीरी किरदार अदा किया इस इलाके का। बहुत शुक्रिया। इसके बाद हमारे असद भाई ने बहुत ही पुरजोश और बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छी तकरीर की। इनके दादा ने ये अलम आगे लिया और इस इलाके का सर फख्र से बुलंद किया और कामयाबियों का मुकद्दर रही। राजा मोहम्मद नवाज साहब अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनके बेटे राजा अजार शहीद साहब के यकीनन दर्जात बुलंद मालिक मजीद बुलंद फरमाए। हमारे भाई इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, राजा इबादत साहब इस दुनिया से चले गए हैं, उनके दर्जात को अल्लाह पाक मजीद बुलंद फरमाए। इस फैमिली ने हमेशा से सियासत के अंदर कलीदी किरदार अदा किया और मैं फख्र से ये कह सकता हूँ कि असद भाई ने इस रिवायत को कायम रखा है और इसी तरह से सब बिल्कुल जो है ना हुनरमंदी से और अक्लमंदी से इन सारे मामलात को आगे लेके चल रहे हैं। मैं आपको असद भाई सलाम पेश करता हूँ। मैं लोधी बरादरी से लोधी साहब का इनका बेहद मशहूर हूँ कि इन्होंने हमेशा हमारी बरादरी का साथ दिया। इनकी कुछ रंजिशें, इनकी कुछ परेशानियां वो हम पहले ही जोशी साहब से गोशगुजार कर चुके हैं और उन्होंने ये हमसे अहद किया है कि हम ये तमाम काम उनके इंशाल्लाह करेंगे। उसके बाद वोट
इसके बाद मैं अपनी बरादरी का, अपने खानदान का तारुफ कराना चाहूँगा। मेरा ख्याल है यकीनन तमाम लोग यकीनन जानते होंगे, मैं राजा आशिक हुसैन साहब का बेटा हूँ और यूजीसी कुराल से चेयरमैन रहे हैं, तरक्याती कमेटी के चेयरमैन रहे हैं और उसके बाद यूसी 16 से चौधरी मोहम्मद हनीफ साहब के साथ वाइस चेयरमैन रहे। मेरे वाले साहब गुज़श्ता साल इस दुनिया से रुखसत हो गए और हमारे बरादरी के और भाई दोस्त जो पिछले इलेक्शन में मौजूद थे हमारे साथ, उनमें मैं बिलखसूस अपने छोटे भाई राजा नसीम अब्बास साहब का नाम लेना जरूरी समझूंगा कि वो एक बैकग्राउंड थी बरादरी की, इतना हुनरमंद, इतना अक्लमंद और इतना समझदार भाई हमारा जो हमारी कमर टूटी है उसके जाने से। मैं आपको ये बताऊं कि मेरा ख्याल है मेरी किसी नमाज में, किसी दुआ में उसके बगैर मैंने कभी दुआ नहीं की। क्योंकि वो डिजर्व अल्लाह पाक उसके दर्जात को मज़ीद बुलंद फरमाए। मैं यहाँ पे राजा शारदिमानी साहब ने बहुत खूबसूरत तकरीर कर दी। मैं सिर्फ चंद अल्फाज तकरीर के हवाले से कहना चाहूँगा कि राजा मुहर्रम हुसैन साहब अल्लाह पाक उनके दर्जात को मज़ीद बुलंद फरमाए और हमारे भाई राजा कैसर अब्बास साहब यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने हमेशा हक की बात की, उन्होंने हमेशा एक कलीदी किरदार अदा किया, ना वो झुके ना वो बिके, अपने स्टैंड पे कायम रहे। आज उनकी बरादरी की तरफ से राजा बशारत हुसैन इमामी साहब ने एक मुसम्मम इरादा और हमारे ऐलान करके ये बता दिया है कि हम जहाँ खड़े होते हैं ना डरते हैं ना झुकते हैं। मेरे वाले साहब के बाद जोई साहब ने और तमाम अहबाब यहाँ पे मौजूद हैं। मैं ढलाला के कुछ लोगों का नाम ना भी ले सका, मेरी सारी बरादरी है, ना मुझसे कोई नाराज है ना मुझसे नाराज हो सकते हैं। इन्होंने हमेशा एक शफकत, एक प्यार मोहब्बत का मेरे साथ ताल्लुक रखा है। मैं नाम लेना चाहूँगा अपने मेहमानों का, बिलखसूस जावेद भट्टी साहब मेरे वाले साहब के दोस्त, हमारे मेहमान, उसके बाद हमारे मेहमान मुकम्मल बहुत सारी साजिशों का सामना हमें गुज़श्ता इलेक्शनों में भी रहा। आप जानते हैं इंतखाबी निशान के साथ क्या हुआ, हमारी जो है ना नामजदगी के पेपर्स के साथ क्या हुआ, हमें आखिरी दिन तक जिन परेशानियों में मुब्तला किया गया, लेकिन तमाम मामलात से मुबर्रा होकर मेहनत और रडर क़यादत ने इन तमाम चीजों पे गलबा हासिल किया और मुनाफिकीन के हिस्से में सिर्फ शिकस्त आई। मैं बाकी तमाम अहबाब जिनके को नाम रह गए हो, बिलखसूस राजा लियाकत साहब ने बेइंतहा मेहनत, शबीर भाई ने, उसके बाद मेरे साथ राजा इस्माइल साहब ने, जामिन भाई, नदीम भाई, उसके अलावा और दोस्त भाई किसी बंदे ने देखेंगे इतना बड़ा जलसा, इतना बड़ा प्रोग्राम जोई साहब के ऑर्डर में जो मुनक्किद हुआ है, ये नहीं हुआ। ये इनके लिए लोग ऐसी चीजें मुनक्किद करने के लिए बहुत लेते हैं, लेकिन आप अल्लाह की जात का यकीन करें कि हमने यूनिटी के साथ, इत्तेहाद के साथ असद भाई की बरादरी और हमारे खलील से, मेंबर साहब से, हाफिज साहब से हमारी बरादरी ने बेइंतहा कुर्बानियां, बेइंतहा मेहनतें, बेइंतहा कोशिशें करके इसको कामयाब बनाया। मैं यहाँ पे अपने तमाम भाई जो आए हैं, चौधरी मंसूर साहब, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जज राजक यहाँ पे तशरीफ फरमा है, इनका हमेशा इकट्ठी रहेगी। हम अपने वालिद की दोस्ती, अपने वालिद के कामों का सबूत देते हुए जोई साहब के साथ खड़े और मुकम्मल हिमायत करेंगे। पूरी तरह से यकीन दहानी कराता हूँ, जिस तरह पिछली दफा हमारे पुलिस स्टेशन की 1100 लीड थी, इंशाल्लाह बड़ा ही बोलते हैं। इस दफा हमारी भरपूर कोशिश होगी कि उससे डबल के सपोर्ट करें ताकि हमारी लीड बरकरार रहे, ताकि मेरे ताया मरहूम अल्लाह उन्हें जन्नत में आला जगह अता फरमाए, वो चल बसे। हमने उनसे उनकी रूह को जो है तस्कीन पहुंचे। इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही होगी कि इस दफा हम डबल चढ़ सकें कि इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा का हो, तलाकन तेज मौजों से वो घबराया नहीं करते, मिटा अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता।
दावत देता हूँ जनाब आजी राजा फजल हुसैन साहब को कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात से महसूस फरमाएं। जनाब आजी राजा फजल हुसैन साहब आप दनियाला। और मैं ये आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आप पहले से ज्यादा बेहतर हमले आप दे देंगे। और मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ अपने राजा बरादरान की तरफ से चौधरी हनीफ साहब और उनके पूरे ग्रुप की अमायत का ऐलान बातों का मैदान नहीं है, ये गाड़ियों का मैदान नहीं है। आप मेरे सारे बैठे जिनके 40-40 साल से मैं जानता हूँ, जब मेला लेने जाते थे जीप की आवाज आएगी इंशाअल्लाह। इस मुट्ठी की बात है इंशाअल्लाह हम कामयाबी दिलवाएंगे चंदेल साहब को इसी पिछली दफा की मुकदमे का आगे भी इसी तरह कामयाबी दिलवाएंगे। चौंतरा से बिलोंग करता हूँ। चौंतरे वाले यही मशरक से सूरज निकलता है, उसकी शवाएं आती हैं। जब शवाएं निकलती हैं तो चिराग की कोई हैसियत नहीं रहती, वो मांग मांग जाता है। इसी तरह चौंतरा इलाके में नवी फसाद की हर जगह गली गली ये शोर है। आनी आ गया छा गया मैदान हार गया। अल्लाह के सामने दुआ करते हैं कि मेरे भाई मोहम्मद हनीफ को कामयाबी अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। दरवाजे की तस्वीर लाइना कि मैं नहीं देखो लगने जितने लगने बाकी सारे लोग बैठे हुए जो ये लिया मुझे डीएल पटेल साहब नमदार मंजूर साहब सब सारा में एक गल करना चाहना कि तुसा पहले गिनती करो जो लिखी है फिर नीवी मुकाबले लड़िया है इन्ना को लगे जितना इतना आसान काम नहीं है। बाकी पिछला लगा लड़िया तकरीबन 3 दिन असे टाइम के लिया टाइम ना फिर चौधरी लखन आ गया और उन्हें इंशाअल्लाह लखनऊ जा रहा सुबह आने के कितने लेके दरवाजा शामी आने पर लेके जितना मर्जी लाओ कि मैं लखनऊ जितने सकने बलादरी अपनी वार्ड मोहम्मद हनीफ साहब और इंशाअल्लाह अपना पोलिंग स्टेशन भी और इंशाअल्लाह अपनी वार्ड बहुत बड़ी लगता और हमारी सारी बरादरी इंशाअल्लाह चौधरी मोहम्मद हनीफ के साथ सारे लाल आखिरी निशान होना उस बाद बदल हो जाना। ठीक है सारे ने शुक्रिया अल्लाह अल्लाह बताए शाशी गल्ला करता असा दोस्तियां कायम करने वाले आ दोस्तियां बगाने वाले आ दवाई दियो बुजुर्गों के जिन्हें दोस्ती कायम हो रही लक्ष्मण की गल नहीं करनी कि चौधरी हनीफ ने मुकाबले खड़ा नस्ल दर नस्ल चौधरी हनीफ ही जैसी और जीत सकता है। फैसला करना आजाद में कले इंतजाम नूर है माशाअल्लाह नूर है हर सैन करना इसने मुकाबले अबरत में लड़ी सकना ना कोई खड़ी सकना फैसला हो गया दरवाजे वाला फैसला हो गया नस्ल जर्मनी में सरदारी जैसी मौला हुसैन जैसी कोई दरबार जैसा बाबा गला चाहते थाना सरदार। मेरा नाम चौधरी कमाल कबीर है और मैं चौधरी अली अहमद साहब का पोता चेयरमैन चौधरी मोहम्मद हनीफ साहब का भतीजा और चौधरी कबीर उर्फ काकी साहब का बेटा हूं। उमर और वक्त इस बात की इजाजत नहीं देते कि मैं डिटेल में जाकर गुफ्तगू करूं, लेकिन मेरे चाचू जनाब सईद सईद चड्ढा साहब की ये दिली ख्वाहिश थी कि मैं स्टेज पर आकर चंद अल्फाज आप लोगों की नजर करूं। आज उन्हीं की वजह से मैं स्टेज पर आया हूं। यहाँ पर आने का बुनियादी मकसद तो आप सबको पता ही होगा, चेयरमैन साहब को सपोर्ट करना, इनको वोट देना और इनके साथ शाना बशाना खड़े होना है। मैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चेयरमैन साहब हर दुख दर्द में आप लोगों के साथ बराबर के शरीक होते हैं। और आजकल कुछ नए चेहरे सियासत में नजर आ रहे हैं जो खुद आए नहीं लाए गए हैं। वो चेयरमैन साहब का मुकाबला करने और
और चेयरमैन चौधरी हनीफ साहब की सरपरस्ती में ये इलाका दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अहले इलाका को इस बात का ये पता है कि हमारे घरों में अगर रात को कोई 2 बजे भी आ जाता है तो हमारे घरों के दरवाजे खुले रहते हैं। चेयरमैन साहब एक तरफ हमारा बच्चा भी आप लोगों की खिदमत के लिए हाजिर है। हम कोई आजकल के सियासतदान नहीं है, हम पाकिस्तान बनने से पहले के सियासी हैं। मेरे परदादा जान भी सियासी, मेरे दादा जान भी सियासी, मेरे नाना जान भी सियासी और अब मेरे चाचू चेयरमैन चौधरी मोहम्मद हनीफ साहब भी सियासी। मकसद ये है कि हमारी अपोजिशन का जो बंदा हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा है उससे जाकर कोई पूछे कि तू पहले अपनी सियासी तारीख को बता, तू कब का सियासी है। असल में तो हमारी अपोजिशन का बंदा एक पुतली है। असल में ये इलेक्शन तो पूरा मुल्क लड़ रहा है और हमारा मुकाबला हुकूमत के साथ है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि हमारी पिछली यूसी सोना जब हम उधर से इलेक्शन लड़े तो उस वक्त नून लीग की हुकूमत थी और हमारी अपोजिशन का बंदा नून लीग के टिकट से इलेक्शन लड़ रहा था। उस वक्त हमने नून लीग की हुकूमत को गिरा कर इलेक्शन जीता था। इस बार पीटीआई की हुकूमत है और हमारी अपोजिशन का बंदा पीटीआई के इलेक्शन से लड़ रहा है, टिकट से लड़ रहा है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इंशाल्लाह हम इस बार पीटीआई की हुकूमत को गिरा कर इलेक्शन जीतेंगे। हमारे वोटरों की तरफ कोई मैली आंख से भी देखेगा तो हम उसकी आंखें निकाल लेंगे और डर सिर्फ अल्लाह की जात का रखना चाहिए। और चेयरमैन साहब जिसका साथ दे रहे हो उसे तो वैसे भी करने की जरूरत नहीं। आप लोगों का ये काम बनता है कि डांटे की चोट पर चेयरमैन साहब का साथ दे। अब आखिर में आपको बुलाना चाहूंगा कि आपने सिर्फ चेयरमैन साहब को नहीं बल्कि हमारे पूरे पैनल को सपोर्ट करनी है और उनको जितवाना है। अब्दुल राजा मेजर मोशी साहब को ये भी आप लोगों से बड़ा प्यारा मोहब्बत करते हैं और आप की यार खुशी और गमी में सबसे पहले बोलते हैं। आखिर में चेयरमैन साहब को देखकर एक शेर याद आ रहा है कि जब सूरज चांद जाएगा, कि जब सूरज चांद जाएगा चेयरमैन चौधरी मेरा नाम रहेगा। शुक्रिया करो उन इलेक्शन लड़ो क्यों मतलब किले शिले करने होते मैदान सजा हुआ मैदान चचो मैदान सा तकी किताब पेजा मैं रहना बड़ा पेजा करा अपोजिशन ने छड़े इन्होंने मुखालिफ चेयरमैन बंदा भी भेजे ना आने आसा गैर जानबदार काम कीते ओ कुत्ता गैर जानबदार काम कीते वे जमाती बुनियादां दा काम कीते जिस वोट वोटी उसने चुला भी ना कराई सकिया तो माड़ियां गली भी उत्थे पई सर्वे होया बड़ी गैस कोई नहीं बांट दी। मैं कहा गली आपकी बनाई कि माड़े चढ़े की जरूरत ताकत थी यार माड़े नाल ही भरा पे जिन्हां पीछे हाथ रखा इंशाअल्लाह।